तू चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल। वो बॉलीवुड गानों के शहंशाह कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने गाना फिल्मों में आने के बाद सीखा। फिल्मी दुनिया में सबसे पहले वो हीरो बने, लेकिन जल्द ही ऊब गए और उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। वो रेडियो में नाटक करने लगे, लेकिन वो काम भी छोड़ दिया और फिल्मों में पार्श्व गायक बन गए। हमारे ख्वाब तुम्हारे कितने मीठे गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है। उन्हें लोकप्रियता मिलने लगी, गाने हिट होने लगे और लोगों ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का बादशाह नाम दे दिया। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार से लेकर लता मंगेशकर ने उनके साथ ही प्लेबैक सिंगिंग का करियर शुरू किया। घर घर में उनका नाम गूंज रहा था, लेकिन अचानक गायकी भी छोड़ दी। शराब के वो इतने शौकीन थे कि मुंबई में पहली बार कार को मॉडिफाई कर उसमें बार उन्होंने ही बनवाया था। लेकिन एक दिन उन्होंने शराब समेत फिल्मी दुनिया से ही तौबा कर ली और किराने की दुकान खोलकर परचून बेचने लगे। ये बेहद शानदार लेकिन अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत थे जीएम दुर्रानी। उनकी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें कई पैच अभी और भी हैं। तो आज के इस सफ़र में हम आपको इसी शख्सियत के बारे में बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। ये उस दौर की बात है जब फिल्में बोलना सीख रही थीं। पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरों का जादू देख चुके दर्शक इन तस्वीरों को बोलते देखकर हैरान हो रहे थे। फिल्मी कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ रही थी। इसी दौरान तब के हिंदुस्तान में पेशावर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब यह बच्चा जवानी की ओर कदम बढ़ा रहा था, तब आस पड़ोस में उसकी जवामर्दी और खूबसूरती के चर्चे होने लगे। वो बहुत नफासत से बातें करता था। लोग उसको देखकर कहते कि इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। इस नौजवान का नाम था गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी। इन्हीं सब बातों को सुनकर दुर्रानी को जोश आया और वो एक दिन घर से भागकर मुंबई आ गए। यहाँ दुर्रानी की जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए कि अच्छा खासा आदमी चकरघिन्नी बन जाए। जीएम दुर्रानी के पास जब घर से लाए गए रुपए खत्म हो गए तो उन्हें नौकरी की ज़रूरत महसूस हुई। थोड़ा बहुत संघर्ष के बाद उन पर सोहराब मोदी की नज़र पड़ी। वो उनके साफ लहजे और डीलडॉल से प्रभावित हुए। उनकी फिल्म कंपनी का नाम था मिनर्वा मूवी टोन, जो सैद-ए-हवस फिल्म बना रही थी। तो सोहराब मोदी ने जीएम दुर्रानी को उसमें रोल दे दिया। तब प्लेबैक सिंगिंग का चलन शुरू नहीं हुआ था, एक्टर खुद ही अपने गाने गाते थे। उन्होंने उस दौरान कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी पठानी मिजाज के कारण उनको पेड़ों के आसपास नाचना गाना रास नहीं आया, तो उन्होंने एक्टिंग से तौबा कर ली और दिल्ली रेडियो में भर्ती हो गए। यहाँ भी जीएम दुर्रानी को पहचान मिलने लगी, लेकिन अब उनको गायक बनने की धुन लग गई। उनकी किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया और रेडियो में उनके गुरु रहे रफ़ीक गजनवी ने उन्हें एक फिल्म में गाने का ऑफर दिया। उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो कर्मचारियों को कोई भी निजी रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं थी। लिहाजा जीएम दुर्रानी ने अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शर्तें रखीं। उनकी सारी शर्तें मान ली गई और एक एंग्लो इंडियन महिला गायिका के साथ दुर्रानी ने ये युगल गीत रिकॉर्ड कर दिया। दरअसल रफ़ीक जिस फिल्म में संगीत दे रहे थे, उसका नायक गाना नहीं जानता था। ऐसे में यह तिकड़म निकाली गई थी कि गायक ओठ हिलाता रहेगा और गाना किसी और की आवाज़ में बजेगा। तो इस तरह फिल्मों में बैकग्राउंड सिंगिंग की शुरुआत हुई। फिल्म बहुरानी में अपने इस पहले गाने के लिए दुर्रानी को 75 रुपए मिले, जबकि रेडियो के लिए पूरे महीने काम करने पर उन्हें 70 रुपए की सैलरी ही मिलती थी। तो एक बार फिर ख्वाहिश ने जोर मारा और वो साल 1940 खत्म होते होते फिल्मों में फुल टाइम गायक हो गए। यहाँ नौशाद अली नाम के संगीतकार ने उनको दर्शन फिल्म में गाने का मौका दिया। वो फिल्मों में भजन भी गाने लगे। ऐसा करने वाले वो पहले मुस्लिम गायक थे। लगा ले राम नाम से, राम नाम से। उनका गाया ये गाना सुपरहिट हो गया
और इसी के साथ दुर्रानी की किस्मत बुलंदी की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने तब की गायिका और एक्ट्रेस ज्योति से शादी कर ली, जिनका असली नाम सितारा बेगम था। इस दौरान वो लगातार फिल्मों में गाते रहे और उनके गाने हिट पर हिट होते रहे। हम पीछे पीछे आते हैं, तुम आगे आगे चलो, हल्लो साईं हल्लो। लेकिन दुर्रानी दरअसल एक बेचैन आत्मा थे। जब करियर सेट हो गया था तो उनका मन फिर कुछ नया करने के लिए मचलने लगा और उन्होंने गाने के साथ साथ फिल्मों में संगीत देने की तैयारी भी शुरू कर दी। एक तरफ वो उस दौर के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गा भी रहे थे और खुद भी संगीत दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गुंजन के नाम से 1961 में 2 और फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था, जिनका नाम था किस्मत पलट के देख और स्टेट एक्सप्रेस। किसने बनाई तेरी दाढ़ी समझिया, बारी बारी जाऊं जरा पलट दे। उस दौर में केएल सहगल सबसे बड़े और सबसे महंगे गायक माने जाते थे। कई गायकों के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने सहगल की गायकी की नकल की। जागा मागा जागा मागा जागा मागा जागा मागा जागा मागा जागा मागा दिया जलाओ। लेकिन जीएम दुर्रानी ने गाने की अपनी शैली विकसित की। हिंदी फिल्मों में जिस तरह किशोर कुमार और मुकेश ने कुंदन लाल सहगल से प्रेरित होकर गाना शुरू किया, ठीक उसी तरह मोहम्मद रफ़ी ने गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी यानी जीएम दुर्रानी से प्रेरित होकर अपनी गायन शैली बनाई। चलता है जले कोई यहाँ है फिक्र किसे, आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे, हमको हंसते दे गाना जलता है। दुर्रानी की किस्मत का सितारा पुरजोर तरीके से चमक रहा था। उनके गाने की इतनी डिमांड थी कि संगीतकार उनके लिए खास गाने लिखवाते थे। जब मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, उसी साल 1944-45 में उन्होंने दुर्रानी के साथ फिल्म विलेज गर्ल के लिए गाना गाया था। तोप की तीर की तलवार जौहराबाई अंबाला वाली से लेकर सुरैया, उमा देवी, सितारा, शमशाद बेगम, नूरजहां, खान मस्ताना और अमीर बाई कर्नाटकी तक कोई भी ऐसा सिंगर नहीं था जिन्होंने दुर्रानी के साथ ना गाना गाया हो। लखनऊ चलो अब रानी। लता मंगेशकर ने फिल्म चांदनी रात और गीता दत्त ने फिल्म दो भाई में अपने करियर की शुरुआत दुर्रानी के साथ गाए डुएट के जरिए ही की थी। जालिम से प्रीत करे कोई क्या, प्रीत करके जो मूरख निभाए ना। हाय छोरी की जात बड़ी बेवफा। 50 का दशक आते आते दुर्रानी इतने बड़े गायक बन चुके थे कि किसी गाने की धुन पसंद ना आने पर संगीतकार को मुंह पे ही बोल दिया करते थे, पहले मेरे लायक धुन बनाना सीख लो, तब रिहर्सल पर बुलाया करो। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी शोहरत का इतना घमंड हो गया था कि संगीतकार रिहर्सल या रिकॉर्डिंग का टाइम कुछ भी तय करे, लेकिन वो स्टूडियो में अपनी मनमर्जी के टाइम से ही आते थे। तब उनका जलवा था कि संगीतकार और प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर पाते थे। तब इनके पास 3-3 गाड़ियां हुआ करती थी, जिसमें एक में बकायदा बार बना हुआ था, फिल्म शराबी के विक्की बाबू की गाड़ी की तरह। सारी चीजें जीएम दुर्रानी के फेवर में थी, लेकिन 1951 में अचानक उनका जलवा फीका पड़ गया। वो सीन से एकदम ही गायब हो गए। कुछ समय तक उनकी चर्चा हुई, जब वो नजर नहीं आए तो अफवाहें जोर पकड़ने लगी। कुछ जानकारों का कहना था कि नाम और शोहरत को वो पचा नहीं पाए। कुछ मानते हैं कि उनको दिखावे और रंगीन मिजाजी ले डूबी, तो किसी ने कहा कि दूसरों को नीचा दिखाने और ताना मारने की आदत ने उनको बर्बाद कर दिया। बहुत बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। यह भी कहा गया कि 1949 में फिल्म चांदनी के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनका लता मंगेशकर से पंगा हो गया था, जिसके बाद संगीतकारों ने उनको काम देना बंद कर दिया। कहा गया कि उन्होंने एक बार रिकॉर्डिंग के वक्त लता मंगेशकर से कहा था कि ये क्या सफ़ेद साड़ी पहनकर गाने आ जाती हो, थोड़ा शौक यानी रंगीन कपड़े पहना करो। इससे नाराज लता मंगेशकर ने भविष्य में उनके साथ गाने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये बात इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि लता और जीएम दुर्रानी ने 1956 तक फिल्मों में एक साथ गीत गाए थे।
लेकिन ये जरूर हुआ था कि 1950 के दशक में ही जीएम दुर्रानी धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से अलग होते जा रहे थे। उनका सितारा 1943 से 1951 तक शोहरत की बुलंदियों पर रहा। फिर उनके जज्बातों ने जोर मारा और वो पूरी तरह धार्मिक हो गए। उन्होंने सारे रुपए जरूरतमंद लोगों और फकीरों को दान कर दिए। फिल्मी लोगों से मिलना जुलना एकदम बंद कर दिया। तब तक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले मोहम्मद रफ़ी मशहूर हो चुके थे। लोग भी उनको भूलने लगे थे। बाद में जब उनको पेट भरने के लिए काम धाम करने की ज़रूरत आई तो उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ा ताकि वो किराना यानी परचून की दुकान खोल सके। मैंने बैंक से पैसे निकालकर लोगों में, फकीरों में बांटने शुरू कर दिए और बेनियास हो गया। अंजाम ये हुआ कि मैं फक्कड़ हो गया। फिर साहब किसी से मैंने कुछ थोड़ा सा कर्ज वर्ज लेकर एक जनरल मर्चेंट की दुकान खोली। लेकिन दुकान चलाना भी कोई आसान काम नहीं है, तो दुर्रानी एक बार फिर गीत संगीत की तरफ लौटे, लेकिन फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी नौकरी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। वो ऑल इंडिया रेडियो के नाटकों के लिए अपनी आवाज देने लगे। कुछ जिंगल्स भी उन्होंने गाए। मैं जब टॉप पर था, शोहरत की ऊंचाई पर था, जब ही मैंने गाना छोड़ दिया। मेरा गाना छोड़ने की 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि ऊपर वाले की मर्जी, यानी जिसने आपको, मुझको और तमाम दुनिया को पैदा किया है, उसके करीब पहुंचने के लिए मैंने गाना बजाना, फिल्म लाइन छोड़ दी। ये बात सन 51 की है। मैं किसी भी फिल्म वाले को देखकर गर्दन नीची कर लिया करता था और सोचता था कि इससे बात करूंगा तो फजूल बातें मुंह से निकलेंगी, और दाढ़ी भी मैंने इसलिए बढ़ा ली थी कि कोई मुझे जल्दी पहचान ना सके। इसके लिए उन्हें करीब 100 रुपए महीना मिलता था। सोचिए, एक एक गीत के लिए हजारों रुपए लेने वाला ये गायक 100 रुपए महीने के लिए पूरे महीने वक्त से पहले अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता था। और कभी कार में बार लेकर चलने वाला दुर्रानी साहब कई बार वर्ली नाका के बस स्टैंड पर बीड़ी पीते हुए बस का इंतजार करते देखे गए। किस्मत के खेल भी वाकई निराले हैं। इसी तरह जिंदगी गुजारते हुए जीएम दुर्रानी 8 सितंबर 1988 को मुंबई में इस दुनिया से विदा हो गए। इस खास पेशकश में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।